ट्रेन से जीजा जी बाहर निकलते हैं और जीजा जी के बाद साली निकलती है और साली निकलते ही दीवार पर अपना सर मार लेती है, सर से खून निकलता है और साली अपने जीजा जी को धमकी भरे अंदाज में कहती है, जल्दी मेरी मांग भर दीजिए वरना हम अपना माथा और फोड़ते रहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यह सब हो रहा था और शुक्रवार की यह घटना है। जब जीजा जी ट्रेन से निकलकर जाने लगे तो साली दौड़कर उनके पीछे आ गई और उसके बाद उसने अपना सर दीवार पे मारा। मारने के बाद खून निकलने लगा और उसने अपने जीजा जी को कहा कि जल्दी मेरी मांग भर दीजिए वरना यहीं पर ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ जब हो रहा था मुजफ्फरपुर जंक्शन पर तो सारे लोग इकट्ठा होकर ये ड्रामा देख रहे थे और ड्रामा जब होने लगा तब पूरी कहानी का अंदाजा हुआ लोगों को और सब लोग अपना माथा पीटने लगे। ये कहानी है राहुल और पिंकी की। राहुल नाम के लड़के का शादी होता है पिंकी नाम की लड़की से। पिंकी रहने वाली है सीतामढ़ी की और 2 साल पहले की बात है, राहुल की शादी हुई थी पिंकी से और राहुल जब अपने ससुराल जाता था तब पिंकी की जो चचेरी बहन थी 17 साल की, वो उसका खूब सेवा करती थी। राहुल की साली मतलब और पिंकी की जो बहन थी वो राहुल को खूब मानती थी। उन लोगों का एक तरफा प्यार बढ़ने लगा और एक तरफा प्यार जीजा जी नहीं बल्कि साली जी कर रही थी। राहुल ससुराल जाना कम कर चुके थे, इसीलिए कम कर चुके थे क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि साली को उनसे एक तरफा प्यार हो गया है और साली हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है। राहुल ससुराल जाना कम तो कर देते हैं लेकिन साली का प्यार उफान मार रहा था और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसके जीजा जी की शादी उसी के बहन से हुआ है, इसीलिए उसके जीजा जी की दूसरी शादी नहीं हो सकती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ड्रामा चल रहा था और इधर कहानी मालूम पड़ रहा था। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर साली इस बात पर अड़ गई थी कि हमको शादी करिए और अगर नहीं करिएगा तो आपको नहीं छोड़ेंगे। नौबत पुलिस बुलाने तक की आ गई। पुलिस के आने से पहले परिवार वाले आ गए और जब परिवार वाले आए तब उन दोनों को समझा बुझा कर वहाँ से लेकर गए। परिवार वाले के आने में देर होता तो पुलिस उन दोनों को उठा कर ले जा सकती थी। उसके बाद पूरी कहानी जब मालूम पड़ी तो मालूम पड़ा कि वो साली एकदम से अपने जीजा जी से शादी करना चाहती थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि भले उसी के बहन से राहुल जी की शादी हुई है, वो साली एकदम से प्यार में आ गई थी और जो जीजा जी थे जिनका नाम राहुल था उनकी शादी पिंकी से हो चुकी थी और वो उस लड़की से बचना चाहते थे लेकिन लड़की थी कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जब ड्रामा शुरू हो गया तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर राहुल और उनके साली का ये ड्रामा देखने लगे। जब भीड़ बहुत बढ़ गई तब पुलिस वालों को बुलाया गया और जब पुलिस वाले आए तब मालूम पड़ा कि देखिए ये जीजा जी हैं और ये साली हैं और इन दोनों में प्रेम का चक्कर है और इसी के चलते ये ड्रामा हो रहा है। राहुल का कहना था कि हम जब ससुराल जाते थे तब पिंकी की चचेरी बहन जो मात्र उस वक्त 17 साल की थी मेरा बहुत सेवा करती थी और सेवा सत्कार करते करते उससे हमको एक तरफा प्यार हो गया। वो हमको बोलते रहती थी लेकिन हम उसके बात पर ध्यान नहीं देते थे, वो पूरा ध्यान हम पर ही देती थी और इसी के चलते हम ससुराल जाना भी कम कर दिए। लेकिन इतना के बाद भी साली नहीं मानती है और अपने जीजा जी पर प्रेशर बनाती है कि आपको हमसे ही शादी करना पड़ेगा। राहुल ट्रेन से उतरकर भागना चाह रहे थे लेकिन जो साली थी वो बकसने को तैयार नहीं थी। उसने दीवार पर मारकर पहले अपना सर फोड़ा और मांग दिखाते हुए बोली कि जल्दी मेरी मांग भर दो नहीं तो ड्रामा करते रहेंगे। उसके बाद राहुल ने जो लड़की थी जो साली थी उनके परिजनों को फ़ोन किया, घर वाले आए और दोनों को समझा बुझा कर ले गए और मामला पुलिस तक जाते जाते बच गया। परिवार वाले ही बीच में आकर सल्टा ले गए। बाद बाकी अजीबोगरीब मामले होते रहते हैं और ये उन्हीं एक अजीबोगरीब मामलों में से एक है जहां साली अपना माथा फोड़ रही थी जीजा जी को ये कहते हुए कि हमसे शादी करना ही पड़ेगा आपको। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।